गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 बगल लोग, है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन, है ना। मानचित्र अध्ययन। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से कोशिश कीजिए वो लोग बनाने का। जितना बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, वह आपके लिए फ़ायदेमंद करेगा, है ना। वो आपका अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे जितना भी बनेगा, समझिए वो आपका अपना हो गया। तो कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए बोलो। कहता मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग है ना, किस भाग दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है ना। किस चीज़ को दिखाया जाता है, किस भाग को दिखाया जाता है। तो जल को दिखाया जाता है बोलो, है ना। जल को नीला के द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र जैसे देखिएगा ना, तो वहाँ पे जो भी नीला आकार का होगा, है ना, कि जो भी नीला कलर का होगा, है ना, तो वो आपका जल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, समझिएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है बोलो स्थानिक ऊंचाई, है ना। क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए, है ना, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, है ना। हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो किया था बोलो लेहमान ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लेहमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, समझेगा। कहता अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को, है ना, दिखाया जाता है। तो जल को दिखाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जल को। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। की जाती है बोलो आपका, है ना, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बोलो कहता है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है बोलो आपका हैस्यूर कहा जाता है ना, हैस्यूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हैस्यूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है हैस्यूर विधि में अधिक ढलाऊआ भाग कैसा दिखता है। तो ये दिखता है वो लोग आपका काला, है ना। किस तरह का, काला दिखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, काला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो किया जाता है वो लोग पीला रंग से। किस रंग से, पीला रंग से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पीला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले भाग को किस रंग से दिखाया जाता है ना। अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले भाग को किस रंग से दिखाया जाता है। तो श्वेत रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, श्वेत रंग से। ये सब मानचित्र है। मानचित्र में किस तरह से, है ना, किस भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है, ये सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है ना। तो ध्यान से समझ के बनाइएगा वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। तब वो लोग गहराई नहीं होता, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गहराई। चलिए बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है।
तो अभी बताए थे वो लोग, है ना, जलीय जल को यानी जलीय भाग को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे नीला कहते समझिए कि जल, है ना, नीला कहते जल को दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बर्फीला भाग को दिखाएगा तो सफ़ेद से, है ना, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के देखिएगा, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है ना। हल्के कत्थई, हल्के कत्थई, तो हल्के कत्थई से आपको पर्वत को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है बीएम किसे प्रदर्शित करता है ना। बीएम किसे प्रदर्शित करता है, तो तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तल चिन्ह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है ना। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, तब वो लोग उच्चावच प्रदर्शन, है ना, उच्चावच प्रदर्शन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उच्चावच प्रदर्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है। समुद्र की जल सभी जगह कैसी होती है, तो बराबर होती है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बराबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो अंक विधि, है ना, अंक विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंक विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता इसमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है ना। इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है, तो आपका कंटूर या फिर समोच्च रेखा, है ना, कंटूर या समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है ना। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है, तो बोलो पास पास। कैसी, पास पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पास पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बोलो स्थानिक ऊंचाई, है ना, स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है ना। भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है, तो बोलो बाहुकूट, है ना, बाहुकूट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाहुकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है ना। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है, तो होता है बोलो मंद ढाल, है ना, मंद ढाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मंद ढाल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहता है छोटी मापने की मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है ना। छोटी मापने की मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है, तो पर्वतीय, है ना, छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते, ध्यान दीजिएगा। तथा पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है ना। तो इसको दर्शाया जाता है पर्वतीय छायाकरण, है ना, पर्वतीय
छायाकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। तो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और मैथ का वीडियो हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा बोलो मैथ का, है ना। तो उसमें हम आपको दोनों किताब से चालू कर दी हैं, आपका टारगेट से भी और BBD से भी, दोनों का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे करवा दिए हैं बोलो। वहाँ से आप देखिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन 24 कि जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बोलो हैस्यूर कहा जाता है ना, हैस्यूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हैस्यूर। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 का वीवे ऑब्जेक्टिव बोलो। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।